we will study some discrete probability distributions. 5 distribution we will study. First one is the Bernoulli distribution, then binomial distribution, negative binomial distribution, fourth one is the geometric distribution, and fifth one is the Poisson distribution. So in this video we will start with बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है. पहली कंडीशन ये है कि ट्रायल शुड बी वन, एक्सपेरिमेंट जो है वो एक ही बार परफॉर्म होना चाहिए. सेकंड कंडीशन है आउटकम्स. आउटकम्स जो है वो हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड होनी चाहिए. इधर इट विल बी इन द सक्सेस केस और इट विल बी इन द फेल्यूर केस. सक्सेस जो केस होता है उसकी हम प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं p के साथ, और जो फेल्यूर है उसको प्रोबेबिलिटी को हम q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. q विल बी 1 माइनस p. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लासिकल एग्जांपल ले रही हूँ. मैंने कॉइन टॉस किया. टॉस करने के बाद मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जहाँ तो हेड आएगा जहाँ फिर हमारे पास टेल होगा. सो हेड जो है, सपोज मेरे पास x इज़ अ रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट हेड. सो हेड मेरी जो है वो सक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है. सो अगर हेड जो है वो सक्सेस रिप्रेजेंट करिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय p, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड दैट इज टेल, उसको हम लोग 1 माइनस p के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच इज़ इक्वल टू q हम बोल देते हैं. सो ये हम p और q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. जो सक्सेस है उसको हम लोग 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और फेलियर को हम 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. सो हेड रिप्रेजेंट करने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, सो गेटिंग सक्सेस इक्वल टू p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर दैट इज इक्वल टू q, वेयर q इज़ 1 माइनस p. हमारी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो हमारे पास लाइज बिटवीन 0 टू 1. हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे. 1 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमारे पास 0 टू 1 लाई करनी चाहिए. सिमिलरली q जो है वो 0 टू 1 लाई करना चाहिए. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0 टू 1 होनी चाहिए. अब हम इसको fx के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. fx है हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, व्हेन x इक्वल टू 1 देन प्रोबेबिलिटी इज p, when x equal to 0 then probability is 1 minus p और q, elsewhere it is 0. उसके अलावा जो है वो हमारे पास 0 probability हो रही है. अब इसको मैं कंबाइन करके भी लिख सकती हूँ. fx इक्वल टू, आई कैन राइट इट एज x इक्वल टू 0, 1 वेयर इट विल बी p रेज टू पावर x इंटू 1 माइनस p रेज टू पावर 1 माइनस x. अगर मैं x को 0 पुट करूँगी तो यहाँ पे p रेज टू पावर 0 होगा और 1 माइनस p जो है वो आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी. अगर मैं x को 1 पुट करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास p आ जाएगा और 1 माइनस p जो है वो 1 बन जाएगा. सो हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं. एल्सवेयर इट इज़ 0. सो एल्सवेयर इट इज़ 0. सो हमारे पास जो fx है वो इस टाइप का फंक्शन बन जाता है. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है इन केस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ दिस टाइप. अब दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है. उसके लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा. सो पहले प्रूव करना है कि fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो fx जो है वो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है, p, 1 माइनस p एंड 0. सो वो हमारे पास, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, सो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 टू 1 ही रहेगी. सो इट मीन्स दिस fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेकेंड कंडीशन मेरे पास होती है समीशन ऑफ fx दैट शुड बी 1, जो ऐड करने के बाद हमारे पास 1 आना चाहिए. सो फर्स्ट इज p एंड सेकेंड वन इज q. सो p प्लस q विच इज इक्वल टू 1. कैसे आया 1? p, यहाँ पे मैं q है मेरे पास वैल्यू, दैट वैल्यू इज q. सो इसकी वैल्यू है 1 माइनस p. अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी p विल बी कैंसल्ड आउट एंड आई विल गेट 1. सो दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए fx जो है दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. अब हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो डिस्कस करते हैं. जैसे मेरे पास दो केसेस जो है वो पॉसिबल है. एक है मेरे पास सक्सेस आएगी जहाँ फिर फेलियर आएगा. सो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कुछ भी % होगी. सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हेड कॉइन टॉस कर रहे हैं. सो हेड इज़ द सक्सेस एंड टेल इज़ द फेलियर. सो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ इक्वल टू 1/2 और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ ऑल्सो 1/2.
मेरे पास जो कॉइन है दैट इज़ अ फेयर कॉइन, सो फेयर कॉइन है इसलिए हमारे पास जो है वो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। इफ़ इट इज़ नॉट अ फेयर कॉइन तो हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो बताई होगी कैसी होगी। सो अगर सक्सेस आ रहा है देन प्रोबेबिलिटी इज हाफ, सो हाफ सपोज इज देयर, सो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये होगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी दिस वन। सो इस वे से हम लोग ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है वो इस वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं x को 0 और 1 ले रही हूँ तो x इज़ 0 एंड x इज़ 1, सो 0 की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 की जो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। सो वी कैन यूज़ लाइन ऑल्सो एंड ऑल्सो वी कैन ड्रॉ बार्स। सो दो वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। सो इस वे से हमारे पास जो है वो ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है। फोर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्कस करते हैं मीन, वेरिएंस, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड मूवमेंट्स क्या होगी। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मीन से। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसको हम लोग मीन बोलते हैं, म्यूज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको एक्स बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसके लिए मुझे मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। मीन के लिए मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, सो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्स की, दैट इज़ 0 और 1। जो 1 की प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने पी के साथ रिप्रेजेंट किया और 0 की प्रोबेबिलिटी को मैंने 0 के साथ पी क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ दिस वन। सो इसका हम यूज़ करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए, दैट विल बी 0 इंटू क्यू एंड प्लस 1 इंटू पी, सो इट विल बी पी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो हमारे पास पी आ जाती है, मीन जो है वो हमारे पास पी के इक्वल होगा। इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इट विल बी 0 स्क्वायर इंटू क्यू प्लस 1 स्क्वायर इंटू पी, सो अगेन इट विल बी पी। सो दोनों केसेस में हमारे पास p ही आता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी। वेरिएंस क्या होगा हमारे पास, वेरिएंस इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हमारे पास p आई है एंड दिस इज ऑल्सो p का स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बी p कैन बी टेकन कॉमन, सो p इंटू 1 माइनस p इट विल बी p इंटू क्यू। सो हमारे पास जो वेरिएंस है दैट इज़ p इंटू क्यू। सो नेक्स्ट हमने मीन जो है वो ड्राइव कर लिया, अब हमने वेरिएंस ड्राइव कर ली, दैट इज़ p इंटू क्यू। अब हम फाइंड आउट करते हैं बाकी की जो मूवमेंट्स आएंगी। सो बाकी की मूवमेंट्स जो हैं अबाउट ओरिजिन, दैट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू पावर आर। आरथ मूवमेंट मैं निकाल लेती हूँ, वहाँ से मेरे पास सारी मूवमेंट्स आ जाएंगी। सो इट विल बी समीशन एक्स रेज टू पावर आर इंटू एफ एक्स। सो एक्स रेज टू पावर आर मीन्स मैंने जो पावर है वो आर करनी है, सो इट विल बी 0 रेज टू पावर आर इंटू क्यू प्लस 1 रेज टू पावर आर इंटू पी। सो दिस इज अगेन p। सो हमें फर्स्ट मूवमेंट निकालनी है, सेकेंड मूवमेंट निकालनी है, जहाँ फिर rth मूवमेंट निकालनी है, सभी की वैल्यू जो है दैट विल बी p। सो म्यू r डैश दैट इज p इन केस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास ऑल मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन जो है वो p आती है। नेक्स्ट हम ड्राइव करते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, सो इट विल बी mt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज टू पावर t इंटू एक्स, और ये होगा हमारे पास समीशन e रेज टू पावर t इंटू एक्स इंटू एफ एक्स। सो हम लोग यहाँ पे x जो है वो पुट कर देंगे। x जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं 0 एंड 1, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास p आ रहा है प्रोबेबिलिटी एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 कॉरेस्पॉन्डिंग हम q ले रहे हैं और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम p ले रहे हैं। सो इट विल बी e रेज टू पावर t इंटू 0 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस e रेज टू पावर t इंटू 1 इंटू एफ ऑफ 1। सो इट विल बी e रेज टू पावर 0 दैट विल बी 1, f0 इज q प्लस ई रेज टू पावर टी इंटू पी। सो हमारे पास जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो आ जाता है q प्लस p इंटू ई रेज टू पावर टी। सो हमने नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट ड्राइव कर लिया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। सो वो होता है हमारे पास q प्लस पी इंटू ई रेज टू पावर टी। सो वेरिएंस जो मीन आया दैट मीन इज p, वेरिएंस इज p एंड ऑल मूवमेंट्स आर p। जो मूवमेंट जनरेटिंग आया हमारे पास वो दैट इज q प्लस पी इंटू ई रेज टू पावर टी।